अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम फॉरेक्स, कमोडिटीज़ और बिटकॉइन के ऊपर एनालाइज करने वाले हैं और किस तरीके से मैं ट्रेड्स को प्लान करता हूँ, नेक्स्ट वीक प्लान करता हूँ। ये कोई वीकली फॉरकास्ट वीडियो नहीं होगा, ठीक है। ये आपका माइंडसेट, नैरेटिव किस तरीके से मैं खुद बनाता हूँ एंड खुद आप किस तरीके से बना सकते हो वो होगा। ऐसा नहीं कि ये आपका वीक ख़त्म हो गया देन ये वीडियो यूज़लेस है आपके लिए, नहीं। ये वीडियो मेरे टॉपिक से भी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जो भी मैंने टॉपिक्स कवर की हुई प्रीवियस 10 वीडियोस में, जो कि बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं सारे ही, उससे भी ज़्यादा ये आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें नैरेटिव निकालना एंड नैरेटिव बनाना सिखाया जाता है। अभी सबसे पहले अगर हमें कोई भी मार्केट एनालाइज करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं DXY को। तो DXY ओपन करते हैं, DXY में सबसे पहले नैरेटिव बनाते हैं। तो नैरेटिव बनाने के लिए मैं मंथली टाइम फ्रेम का यूज़ करूँगा। मंथली टाइम फ्रेम में आप सबसे पहले आकर देखो कि मंथली टाइम फ्रेम में क्या कोई लिक्विडिटी एरिया है नियरेस्ट, बस हाँ, अगर तो हाँ तो उसको मार्क कर लो। मंथली टाइम फ्रेम में मुझे नियरेस्ट स्विंग्स पॉइंट नहीं मिल रहा, नियरेस्ट लिक्विडिटी एरिया नहीं मिल रहा। अभी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, मुझे तो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखलाने की ट्राई करूँगा कि कौन से ऐसे लिक्विडिटीज़ हैं जो किल हो सकते हैं। तो आप क्या करो, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या कोई लिक्विडिटी एरिया नज़र आ रहा है? जी, ये वाला, ये स्विंग हाइज, जो कि देखो ये वाला था, मार्केट्स ने इसको किल कर दिया, फिर ये वाला था, मार्केट्स ने इसको किल कर दिया, ये स्विंग हाई। अब स्मार्ट मनी की नजरें कहाँ हैं? इस हाई पे। ये इसको क्या करेगा? किल करेगा। इसके ऊपर क्या है? स्टॉप लॉसेस है। तो एक तो आपको समझ में आ गया, सबसे पहले हमने रॉ ऑन लिक्विडिटी निकाल लिया कि कहाँ मार्केट ड्राइव कर सकती है, कहाँ जा सकती है। अब उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम पर मैं दोबारा स्विच करूं ड्रॉन लिक्विडिटी निकालने के बाद, चलो मैं लिक्विडिटी को यहाँ पे ऑल इंटरवल में कर देता हूँ, ठीक है, एंड विजिबिलिटी ऑल और इंटरवल। अब मैं मंथली टाइम फ्रेम में आऊँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे एक ये लिक्विडिटी है वीकली का जो अभी हमने देखा है, एंड मंथली का ये गैप। जस्ट मैं इसको ड्रॉ करूंगा, मंथली का ये गैप। अब मेरे पास ये नैरेटिव निकल गया कि ये क्या करे, मार्केट्स इसको, इस लिक्विडिटी को किल करे एंड मंथली का इस गैप में टैप करे एंड डाउन साइड आने के लिए इंटरेस्ट शो करे। तो अगले वीक मैं ये कंसीडर कर सकता हूं कि मार्केट्स ऊपर जा रही है, कहां? इन लिक्विडिटी को उड़ाने के लिए। समझ आ रही है? इसी तरह से अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे, ये बेरिश, ये बुलिश, ये बेरिश, ये आपका बेरिश बुलिश, सॉरी, बैलेंस प्राइस रेंज, बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज है आपका, ठीक है। बुलिश गैप, बेरिश गैप, ओवरलैप, साथ में उसके ये एक छोटा सा, चाहो तो इस वाले को भी मार्क कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है आपके लिए। लेकिन क्योंकि हमारा प्राइम फोकस होता है, कोर प्रिंसिपल्स होती है मार्केट की लिक्विडिटी, देन हम सिर्फ लिक्विडिटी को अभी टारगेट्स कर रहे हैं। इस गैप को मैं ऑल इंटरवल या वीकली पे रखते हैं ताकि आए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आ गया कि मार्केट्स इन लिक्विडिटी तक जा रही है। हमारे नज़रें कहाँ हैं? अब जब भी मैं नज़रें लगाता हूँ यहाँ, मार्केट्स वहाँ तक जाती है, सही। तो हमारी नज़रें कहाँ हैं? इन हाइस के ऊपर, कि मार्केट्स यहाँ तक जा रही है। अब यहाँ पे दो तरह के ट्रेडर्स होंगे। पहला वो जो वेट करेंगे कि ये लिक्विडिटी किलो देन हम सेल के ट्रेड्स करें। दूसरा वो जो इन लिक्विडिटी को टारगेट्स करेंगे। मार्केट्स में लो हैंगिंग फ्रूट ऑब्जेक्टिव ये होगा आपका, मींस के मार्केट इजीली ड्राइव करेगी इन लिक्विडिटी तक, उसके बाद घूमेगी नहीं घूमेगी वो बात का लॉजिक है। लेकिन नैरेटिव क्या है, लिक्विडिटी क्या है, यहाँ मार्केट स्पीड से जाएगी। तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप इसको कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड्स करो, मींस के मार्केट्स को यहाँ से कंटिन्यू करो अपसाइड के लिए, बाय की ट्रेड्स प्लान करो। वैसे DXY में नहीं करते हैं, वैसे ही ओवरऑल बता रहा हूँ मैं। अब मैं अगर यहाँ से जाएगी ऊपर ऊपर, तो मेरे पास ऐसा क्या चीज़ है जहाँ से मैं बाय की ट्रेड्स प्लान कर सकता हूँ। तो अब वीकली टाइम फ्रेम से मैं डेली टाइम फ्रेम में स्विच करूँगा। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो, मसले वाली बात नहीं है, आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो
वीकली टाइम फ्रेम पर मेरे पास ये एक गैप है, चाहो तो ड्रॉ कर लो, लेकिन ये गैप बहुत नीचे है, बहुत नीचे। देखो ये गैप ओवरऑल इतना नीचे पड़ा है, देन मार्केट्स को अगर जाना है तो इन गैप में टैप करें एंड यहाँ से निकले। ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, या वीकली टाइम फ्रेम का नैरेटिव हो गया आपका। लेकिन हम इसको डीप में थोड़ा सा जाके डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम का है, इसको लगे रहने दो। अब यहां से डेली टाइम फ्रेम में मेरे पास नियरेस्ट लिक्विडिटी का है, नियरेस्ट डेली टाइम फ्रेम में मेरे पास नियरेस्ट लिक्विडिटी ये है। ये स्विंग हाई मेरे लिए क्या है, एक लिक्विडिटी पॉइंट है। इसी तरह से नियरेस्ट इनएफिशिएंसी का है, लाइक दिस। अच्छा, इसको क्या करो, इसको कर लो मार्क। किस तरीके से, इस तरह से इसको मार्क कर लो। क्या मैंने ये सही मार्क किया या नहीं, क्या मैंने ये सही मार्क किया या नहीं, ये एफईजी। अगर मैं इसको जूम करूं, अगर मैं इसको जूम करूं तो नीचे देखो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ पे, इसको इसके साथ मैं इंक्लूड करूंगा। ये आपके पास एक परफेक्ट एफईजी है इंक्लूडिंग वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये एफईजी क्या कर रहा है, ये बाय साइड डिलीवर करेगा मार्केट्स को, कहाँ, इन गैप की तरफ। तो ये IRL टू ERL प्राइस डिलीवरी बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक लेवल्स आ गया DXY का कि ये यहाँ से उठ के देख रहे हो स्पीड से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है यूं। तो एक लेवल आ गया हमारे पास यहाँ से IRL टू ERL, आप इसको नाम भी दे सकते हो, देन IRL टू ERL। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, मार्केट्स ओपनिंग। अब उसके ऊपर भी मैं आता हूँ कि मार्केट्स ओपनिंग में मैं क्या देख रहा हूँ, IRL टू ERL एंड लो हैंगिंग फूड आपका ये लिक्विडिटी नहीं है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। लो हैंगिंग फूड आपका ये है, ये किल होता है, देन यहां से निकल लो ट्रेड से। अगर यहां से बाय किए हुए हो तो ये लो हैंगिंग फूड ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, सही है। यहां से आप ट्रेड्स को क्लोज कर दोगे। मैं सिर्फ DXY के लिए नहीं कर रहा, मैं आपको ओवरऑल सब चार्ट के लिए बता रहा हूँ। DXY में तो हम ट्रेड्स नहीं करते, ठीक है। तो यहां से ERL पे अगर प्राइस IRL टू ERL डिलीवर करती है, जो कि मुझे इस गैप से मार्केट्स ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, क्लोज कहां कर रही है बॉडी, इस गैप के ऊपर, मींस के क्या है, विक डू द डैमेज, बॉडी शोज द नैरेटिव। विक सिर्फ डैमेज देने नीचे आया था, बॉडी से आपको नैरेटिव या स्टोरी का पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो विक था ये नीचे डिलीवर करने गया, देन ट्रैम्पोलिन इफेक्ट क्रिएट किया एंड देन इसको ऊपर की तरफ पुश किया गया और ये इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो ये जो आपके पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा एज अ मैग्नेट। तो आपने एक प्राइस डिलीवरी निकाल लिया एल्गोरिथमिक कि यहां से प्राइस उठ के यहां जा रही है। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि प्राइस इसके गैप के नीचे तक आए क्योंकि ये ऑलरेडी डिलीवर है। हाँ, अब इसको तुम मिड पॉइंट निकाल सकते हो, देन मैं क्या देख रहा हूँ पर्सनली वो तुम्हें बता देता हूँ। इसके मिड पॉइंट निकाल सकते हो एंड इस वीक में ये वाले एक वीक में तुम क्वाड्रेंट ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। इसका भी सिर्फ 50%, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो ना तो उसका विक मैं चाहता हूं यहां फॉर्म हो, मैं इसको रेड भी कर देता हूं। तो उसका विक कहां फॉर्म हो, इस डायरेक्शन में। देन DXY का नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो, वो इसके लो की लिक्विडिटी को ना ले, वो यहां है, इसको 50% एंड या तो फिर ये इस रेड वाले लाइन को बैलेंस करे एंड यहीं से ऊपर की राइड ले डायरेक्ट, क्योंकि एक्सट्रीम बुलिश है हमारे पास, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि यहां से डायरेक्ट ऊपर की राइड ले यूं करके। अब यहां से ये डायरेक्ट ऊपर जाए, लेकिन अगर गैप डाउन से मार्केट्स ओपन हो जाए इस गैप से, इस नीचे से, तो वीकली टाइम फ्रेम का ये एफईजी पड़ा हुआ है जहां से प्राइस ड्राइव करेगी यहां तक, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि गैप अप से ओपन हो या गैप डाउन से ओपन हो, इसके ऊपर ही ओपन होगा एंड मार्केट्स यहां से स्ट्रेट थ्रू जाएगी ERL को लेने।
अब वो न्यूज़ को देखते हैं कि न्यूज़ हमारे पास क्या है नेक्स्ट वीक एंड हाई प्रोबेबिलिटीज डेज कौन से हमारे पास। तो मंडे को तो वैसे ही लो प्रोबेबिलिटीज डेज होती है, मैं ट्रेड्स करने मना करता हूँ। ट्यूसडे सही है, मीडियम इम्पैक्ट है। वेंसडे आपके पास हाई प्रोबेबिलिटीज डेज है, डिस्ट्रीब्यूशन डे, बॉडीज फॉर्म होंगी वीकली के कैंडल्स के, ठीक है। तो वेंसडे आपके पास एक अच्छा मूव्स लग सकता है एंड थर्सडे भी लग सकता है। तो 2 डेज है आपके पास, वेंसडे एंड थर्सडे, जिसमें आप ट्रेड्स कर सकते हो एंड ट्यूसडे भी कर सकते हो। मंडे वाले दिन मैं मना करता हूँ, इसलिए सिर्फ डायरेक्शन सेट हो जाए, ठीक है। तो DXY को हमने देख लिया कि बुलिश है एंड हम अब गोल्ड पर जाएंगे। तो गोल्ड हम कैसा देखेंगे, बेरिश, क्योंकि DXY बुलिश है तो गोल्ड बेरिश है। तो गोल्ड के चार्ट्स को मैं ओपन करता हूँ, देन ये लीजिए। अब गोल्ड के चार्ट्स को मैं ओपन करता हूँ तो गोल्ड पे मेरे पास सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो लोज है ये वाले, ये स्टिल पेंडिंग है, ठीक है। एंड डेली टाइम फ्रेम पर ये जो आपके पास, ये ऑलमोस्ट देख रहे हो कहां से आ रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम का एक गैप है जिससे उठ के प्राइस ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम का गैप है ये, लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं हूं। क्यों? गोल्ड बेशक वीकली टाइम फ्रेम के गैप के मिड पे टैप किया हुआ, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं गोल्ड मजीद ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि DXY बुलिश है, तो गोल्ड को नीचे आना चाहिए। बेशक गोल्ड बुलिशनेस शो कर रहा है, बेशक सिल्वर ने यहाँ पे, अगर मैं सिल्वर दिखलाऊं आपको, सिल्वर ने यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लिक्विडिटी को किल कर दिया, सारों को देखो, ऑलमोस्ट सारे लिक्विडिटी को किल किया हुआ सिल्वर। ये रहा नीचे लिक्विडिटी नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बुलिश नहीं हूं सिल्वर में। क्यों? क्योंकि DXY में मैं, देखो ये देखो सिल्वर का चार्ट है, देन सिल्वर ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को किल किया जो लास्ट था, ये किल हुआ, ये किल हुआ, अब नीचे बहुत नीचे पड़ा हुआ है। उसके बाद ये एक गैप है, ये आपके पास एक गैप है, ये रहा। अब इसी गैप को अगर मैं सही मार्क करूं, उसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस इंक्लूड करूं, इसी गैप को अगर देखो तो ऑलमोस्ट मिड से ही ऊपर जा रहा है। तो सिल्वर तो बुलिशनेस शो कर रहा है, सिल्वर पे बेरिश जाने के लिए हमारे पास टेक्निकली कोई लॉजिक नहीं है। मैं बोलूंगा सिल्वर अगर बुलिश है तो ये कोई गलत बात नहीं होगा, सिल्वर बुलिश है, ओवरऑल नीचे की सारी लिक्विडिटी किल कर चुका है सिल्वर। लेकिन मैं बुलिश क्यों नहीं देख रहा? देख सकते हो आप सिल्वर बुलिश, हो सकता है DXY के साथ ये सिल्वर ऊपर चल जाए, लेकिन मैं अगले वीक सिल्वर एंड गोल्ड को बेरिशनेस ट्रीट करूंगा एंड थोड़ा सा मैं अगले वीक अवॉइड करूंगा, क्योंकि न्यू मंथ ओपनिंग होगा आपके पास, सही है। तो इसको याद रखना एंड होगा भी मेरे ख्याल से वेंसडे को। तो वेंसडे को फुल आपके पास तबाही एंड फुल आपके पास वॉल्यूम डे होगा कि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हो सकती है। अब ये आपके पास, मेरे पास कोई रीजन नहीं है इसको बेरिश देखने का, ऐसा टेक्निकली बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ ना, एक्सट्रीम बुलिश देख रहा हूँ, इन हाइस को उड़ता हुआ, इन हाइस को उड़ता हुआ, इन हाइस को उड़ता हुआ। क्योंकि DXY हमारे पास बुलिश है, तो मैं सिल्वर को बेरिश ट्रीट करूंगा, देन ये गैप से सिल्वर को इस डाउन साइड के लिए डिलीवरी लेना चाहिए, या इस वाले को भी मार्क कर सकते हो। अब वो डिसाइड कौन करेगा? वो DXY डिसाइड करेगा कि मंडे ओपनिंग में मार्केट्स कितना गैप अप या गैप डाउन से ओपन होती है, ठीक है। गोल्ड रह गया, गोल्ड का मैं बताता हूँ। चलो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से यूं ये ट्रेड करे एंड इसको दोबारा एक बार ये लो ले एंड जैकेट लो फॉर्म करे। जैकेट लो का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा। जैकेट लो क्या होता है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। यहां पे देखो, ये आपके पास है गोल्ड। अगर मैं फ्यूचर मार्केट्स में देखूंगा गोल्ड की प्राइस, फ्यूचर मार्केट्स में, कॉमिक्स के चार्ट में, गोल्ड फ्यूचर्स में, तो यहां पे ऑलमोस्ट ये लॉस हमारे पास किल है, ये लिक्विडिटीज क्या हमारे पास किल है। फ्यूचर मार्केट्स में गोल्ड के लिक्विडिटीज किल है, देख रहे हो,
ऑलमोस्ट सेल साइड लिक्विडिटीज जो है मार्केट्स ले चुकी है, तो कोई रीजन नहीं है मार्केट्स को नीचे और आने का, मार्केट्स ऊपर जा सकती है। लेकिन DXY में हम बुलिश हैं तो गोल्ड को एज अ बेरिश ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब ये फ्यूचर चार्ट्स का क्या सीन है वो कभी फिर डिटेल में बताऊंगा, अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से देखो ये लोज रहते हैं एंड फ्यूचर्स में ये लो उड़ चुके हैं, ठीक है। तो एंड मैं क्या ट्रेड्स कर रहा हूँ, गोल्ड को मैं इसी गैप से, ये वाले या फिर ये वाले, अब वो मंडे ओपनिंग में अगर मैं इसको भी मार्क कर लूंगा ना, एफिशिएंट वैसे ये वाला जो अभी मैंने मार्क किया ये ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको भी मार्क कर लूंगा तो मुझे अभी गोल्ड क्या कह रहा है, बॉडी क्लोज नहीं कर रहा ऊपर, देख रहे हो कहाँ के रुका है यहाँ पे, इसका मतलब ये गैप स्टिल एक्टिव है। यहां से सेल के लिए जा सकता गोल्ड कहां तक, इन लोज की तरफ। लेकिन मैं पर्सनली इस गैप को नहीं, मैं पर्सनली इस गैप को मार्क करूंगा, इस वाले को, ये ज्यादा पावरफुल है आपके पास। अच्छा सर इस वाले को क्यों मार्क करेंगे, इस वाले को क्यों नहीं करेंगे, इस वाले को कर लो। मंडे ओपनिंग में प्राइस को देखेंगे, अगर मंडे ओपनिंग में प्राइस हमें डायरेक्ट बेरिशनेस शो करे, डायरेक्ट क्रैश हो, तो वो गैप एक्टिव हो जाएगा। देन अगर नहीं हो तो ये यहाँ तक विक लगा सकता है एंड इसी के नीचे, इसी गैप के नीचे बॉडी क्लोज कर सकता है। तो सिर्फ विक यहाँ तक कैप्चर कर सकते हो कि जा सकता है। बुलिश नहीं हूं मैं फिर भी, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, अब गोल्ड पे मैं बुलिश नहीं हूं, उसका मतलब गोल्ड ये नहीं है बुलिश जा नहीं सकता, जा सकता है क्योंकि टेक्निकली जा सकता है, सही है, टेक्निकली जा सकता है। हम इसको क्या देख रहे हैं, क्रैक इन कोरिलेशन करके, कोरिलेशन इनवर्स रिलेशन से इसको क्या कर रहे हैं हम, ट्रीट कर रहे हैं। तो गोल्ड थोड़ा सा अभी जो गोल्ड का बाइज है वो वन साइडेड नहीं है, वन साइडेड नहीं है, मैं इसको कहूंगा 60-40, 60-40। क्यों, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। देन मैं जब आता हूं यहाँ पे आपको क्लियर देता हूं कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मैं बीच में पॉसिबिलिटीज की बात नहीं करता। लेकिन क्योंकि मेजर लिक्विडिटीज आपके पास रेस्ट कर रही है DXY में, तो गोल्ड इंटरेस्ट शो नहीं करेगा ऊपर जाने के लिए। अगर गया तो वो मैनुअली पंप करेगा, ठीक है, वो फिर अल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी नहीं होगा, आप उसको फिर कैप्चर नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि गोल्ड यहीं से इन लोस की तरफ आए, लो हैंगिंग फ्रूट ऑब्जेक्टिव आपका ये लोस होगा, ठीक है। इसके साथ चलो अब यूरो पे क्विक, यूरो पे तो आपको पता है कि अगर DXY पे बुलिश है तो हम यूरो पे बेरिश है। देन यूरो पे ये सेम गैप है, ये ड्रॉ है, ठीक है, यहां से, ठीक है, बस इसको ड्रॉ कर सकते हो एंड यहीं से सेल ऑफ हो यहां तक। GBP में आपके पास कोई एक इतना एफिशिएंट गैप नहीं है जिसको आप ले सकते हो। हाँ, ये एक गैप पड़ा हुआ है, इसको ऐसे मार्क कर सकते हो, सही है, ये एक गैप पड़ा हुआ है आपके पास जो कि यहाँ से ये पूरा भी बैलेंस प्राइस रेंज है। देन यहीं से GBP को इन लोज की तरफ दोबारा आना चाहिए एंड पीछे ये लोज हैं, ये लोज हैं, बहुत दूर हैं ये, लेकिन सबसे लो हैंगिंग फ्रूट ऑब्जेक्टिव आपका ये होगा। तो कोई एनालाइज हो गया आपका, DXY हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, देन GBP हो गया, यूरो हो गया, इन सब के डायरेक्शंस मैंने आपको सेट करके दे दिए। अब रह गया इंडिसीज, इंडिसीज पे फिर कभी मजीद या फिर मैं चलें नेक्स्ट वीक में मजीद उसको डिटेल में सिर्फ इंडिसीज के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो इस वजह से अब यहाँ पे ना मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड बाकी डायरेक्शंस आपको समझ में आ गए। ख्याल रखिएगा अपना, DXY जब तक अपने वो हाई लिक्विडिटी को नहीं उड़ाता, गोल्ड में बाइंग हम कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। ये आपको एक डायमंड दे दिया मैंने, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।